नंबर 6 देखते हैं क्या है। दी सम ऑफ दी एजेस ऑफ फादर एंड सन इज़ 72 ईयर्स। यानी कि यहाँ पर हमें क्या है कि फादर और सन की जो एज है ना उसका सम दिया है वो किसके इक्वल आ रहा है, 72 के इक्वल आ रहा है। लेकिन यहाँ पे उनकी एज नहीं गिवन, जस्ट ये बताया गया है कि उनकी जो एजेस का सम है वो किसके इक्वल आ रहा है, 72 के इक्वल आ रहा है। अब है 6 ईयर्स अगो द फादर एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। यहाँ इसका क्या मतलब है कि 6 साल पहले जो बाप की उम्र थी वो बेटे की उम्र से 2 गुना ज़्यादा थी। नेक्स्ट है व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर्स अगो। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है कि 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी। तो क्वेश्चन को स्टार्ट कर। क्वेश्चन में एज ऑफ सन एंड एज ऑफ फादर गिवन नहीं है। हम पहले लेट कर लेंगे एज ऑफ सन एंड एज ऑफ फादर। तो एज ऑफ सन को हम लेट कर लेते हैं एक्स के इक्वल है। इसी तरह एज ऑफ फादर जो है उसको हम लेट कर लेते हैं वाई के इक्वल। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि दोनों की एज का जो सम है वो किसके इक्वल आएगा, 72 के इक्वल। तो हम उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई, यानी कि दोनों की एज का जो सम है वो किसके इक्वल है, 72 के इक्वल। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर 6 ईयर्स अगो है तो इसका मतलब क्या है कि एज ऑफ सन हम किस तरह निकालेंगे कि x माइनस 6 कर देंगे, यानी कि 6 साल उसमें से निकाल देंगे। इसी तरह एज ऑफ फादर में भी हम यही कुछ करेंगे कि y माइनस 6 करेंगे, उसमें से भी 6 साल निकाल देंगे। तो इसमें कंडीशन क्या थी कि फादर की जो एज है वो है 2 टाइम्स एज ऑफ सन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फादर की एज क्या है, y माइनस 6 इज़ इक्वल टू 2। फिर यहाँ पे सन 2 टाइम्स ऑफ सन थी तो यहाँ पे हम लिखेंगे सन की एज x माइनस 6। तो क्या करना है आप लोग, y माइनस 6 इज़ इक्वल टू 2 को x के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है और 6 के साथ भी मल्टीप्लाई कराना है। ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2x माइनस 12। तो इसी तरह अब इस 6 को हमने इस साइड पे ले जाना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो इसको यहाँ पे ये माइनस का जब हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये किस में, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2x 12 है माइनस 12 प्लस 6, तो माइनस 12 है प्लस 6, तो ये जमा माइनस माइनस बनेगा, 6 आ गया। अब देखना है बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो इसके साथ कौन सा साइन आ गया, माइनस। तो यहाँ पे आएगा माइनस 6, y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 6। ये y की वैल्यू निकल आई है। अब हमने क्या करना है कि y की वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 72। यहाँ पे हम लिख देते हैं पुट इन इक्वेशन 1। तो ये इक्वेशन 1 थी। अब इसमें हम y की वैल्यू पुट करते हैं, x प्लस वाई की क्या वैल्यू है, 2x माइनस 6 इज़ इक्वल टू 72। तो ये किसके इक्वल आएगा, x प्लस 2x माइनस 6 इज़ इक्वल टू 72। तो यहाँ पर x प्लस 2x करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, 3x माइनस 6 इज़ इक्वल टू 72। अब यहाँ पर भी आप लोगों ने क्या करना है, 6 को दूसरी साइड पे लेके जाना है। तो 6 माइनस का है तो दूसरी साइड पे जाके ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x इज़ इक्वल टू 72 प्लस 6। तो 72 में अब 6 को ऐड करें तो ये 78 के इक्वल आ जाएगा। इधर है 3x। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, x देखें इधर रहेगा और 3 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड 78/3। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ पे एक बचा, साथ में से 6 निकाले तो पीछे एक बचा, वो इधर आ गया, 18 बन गया। 3 6 ज़ा 18। तो इसका आंसर किसके इक्वल आएगा, 26 के इक्वल। x का आंसर आ गया 26 के इक्वल। तो ये x का आंसर निकल आया है। अब हमने निकालना है सन की एज, यानी कि 6 ईयर्स अगो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग ये इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। 6 ईयर्स अगो सन की एज क्या थी, x माइनस 6। तो अब इसमें हम लोग कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। मिरा सेल्स आर टॉय फॉर 1520, यानी कि मिरा ने एक खिलौने को बेचा है 1520 में। व्हाट विल बी दी सेलिंग प्राइस बी टू गेट आ 15% प्रॉफिट। अब उसमें इन्होंने क्या पूछा है कि 15% प्रॉफिट हासिल करने के लिए उसने कितने में खिलौने को बेचा है। तो मुझे लगता है स्टार्ट में जो यहाँ पे इन्होंने लिखा ना, मिरा सेल्स आर टॉय, यहाँ पे आएगा मिरा बाउट आ टॉय फॉर 1520। तो अब भी यहाँ पे हम इसके फार्मूलाज देखते हैं, वो आपकी बुक पे ही फार्मूलाज दिए हुए हैं, उनको देखते हुए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो बुक पे ही आप लोगों के 13.2 टॉपिक पे प्रॉफिट एंड लॉस के फार्मूलाज दिए हैं। तो प्रॉफिट का फार्मूला देखते हैं। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इसमें हम लोग प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रॉफिट को पी से रिप्रेजेंट किया गया है, सेलिंग प्राइस को एस पी से एंड कॉस्ट प्राइस को सी पी से रिप्रेजेंट किया है।
इसी के नीचे प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है। तो पहले हम इसमें ये सारी इसका गिवन डाटा लिख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो पहले तो इसकी लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कि जितने में उसने इसको ख़रीदा है। तो कॉस्ट प्राइस क्या थी, कॉस्ट प्राइस है 1520 रुपीज़। इसी तरह अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करना है, तो वो हम ऐसे लिख लेंगे। नेक्स्ट क्या चीज़ गिवन है, वो है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट थी 15%। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को ही इस्तेमाल करते हुए, प्रॉफिट परसेंटेज में गिवन है ना, तो पहले हम प्रॉफिट को ही इस्तेमाल करते हुए प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज को ख़त्म करेंगे। तो वो किस तरह हम करेंगे, आपने लिख लेना है 15। अब यहाँ पे परसेंटेज का साइन है, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए हम इसको 100 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, जो हमारी कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको अब सोल्व करते हैं मज़ीद। ये देखें 0 0 से कैंसिल हो गया। नेक्स्ट ये 5 के साथ कैंसिल 2 के साथ कैंसिल हो रहा है। 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 1 इधर गया, 2 6 ज़ा 12। अब ये 5 के साथ हो रहा है, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई आ गया 76, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 228 रुपीज़ के इक्वल। तो ये हमारे पास आ गई प्रॉफिट। पहले प्रॉफिट परसेंटेज था, तो ये सिंपल प्रॉफिट निकल आई है। तो अब नेक्स्ट हमने सेलिंग प्राइस मालूम करनी है। अब यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट भी है, कॉस्ट प्राइस भी है, और सेलिंग प्राइस हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो प्रॉफिट फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट हमारे पास था 228, और सेल प्राइस हमने क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी, एंड कॉस्ट प्राइस हमारे पास था 1520। अब हमने क्या करना है, सेल प्राइस फाइंड आउट करना है। तो कॉस्ट प्राइस को हम लोग इस साइड पे लेके जाएंगे। जब इस साइड पे लेके आएंगे तो यहाँ पर इसका साइन क्या है, नेगेटिव है, तो इस साइड पे आके क्या बन गया, पॉजिटिव 1520। तो नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस। अब आप इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करें तो ये आ जाएगा 1748 के इक्वल आ गया, इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब इसे आप टर्न कर लें, सेलिंग प्राइस इज़ इक्वल टू 48, ये इसका क्या आ गया, आंसर। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दी एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ 9,60,000। इसमें क्या है कि तैयब की जो सालाना इनकम है वो कितनी है, 9,60,000। वेल द एग्जाम्प्टेड अमाउंट इज़ 1,30,000। तो यहाँ पर एग्जाम्प्टेड अमाउंट का मतलब क्या है कि ऐसी रकम जिस पे वो टैक्स अदा नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या है, हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। यानी कि अब उसे कितनी अमाउंट ऑफ टैक्स पे करनी पड़ेगी, रेट उन्होंने टैक्स का दिया हुआ है 0.7%। तो अब यहाँ पर हमने अमाउंट फाइंड आउट करनी है कि कितनी अमाउंट टैक्स की उसे देनी पड़ेगी। अब इसका भी हम गिवन डाटा लिख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो जो फर्स्ट चीज़ है वो हमारे पास है एनुअल इनकम। एनुअल इनकम है 9,60,000। यहाँ पर अब हमने सारा गिवन डाटा लिख लिया, एग्जाम्प्टेड इनकम भी लिख लिया है 1,30,000, एंड टैक्स रेट भी लिख लिया है। अब आप टैक्स फाइंड आउट करने के लिए पहले आप लोग रिमेनिंग अमाउंट निकालेंगे। तो रिमेनिंग अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, एनुअल इनकम में से हम लोग माइनस कर देंगे एग्जाम्प्टेड अमाउंट को। तो इसको देखते हैं रिमेनिंग अमाउंट। तो इसमें से हम माइनस करेंगे 9 लाख है हमारे पास 60,000, इसमें से माइनस कर देंगे एग्जाम्प्टेड अमाउंट को। तो ये इक्वल आएगा 8,30,000 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पर जो हमें टैक्स है वो परसेंटेज में गिवन है, हमने उसकी अमाउंट निकालनी है। तो टैक्स की अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है ना टैक्स रेट वो है परसेंटेज में, तो हमने निकाला है टैक्स। तो टैक्स की अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे, जो हमारी रिमेनिंग अमाउंट है ना 8,30,000 मल्टीप्लाई बाई 0.75%। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने पहले परसेंटेज को ख़त्म करना है। तो परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग इसे डिवाइड करवाएंगे 100 के साथ। 0.75 डिवाइडेड बाय 100। अब ये 2 ज़ीरो इसके साथ क्या हो गए, कैंसिल हो गए। पीछे जो वैल्यू बची वो है 8,300। तो
तो इसका आंसर बनेगा 6225। तो ये आ गया टैक्स अमाउंट। लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हम। फाइंड दी कंपाउंड मार्कअप ऑन 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट दी रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। इसमें हमने क्या करना है कि 14% के ऊपर हमें एक अमाउंट दी गई है, उस पे हमने क्या फाइंड आउट करना है, कंपाउंड मार्कअप फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसका गिवन डाटा लिखते हैं। तो गिवन डाटा में पहले हम इसकी अमाउंट लिखते हैं। अमाउंट 3,75,000। इसी तरह नेक्स्ट इसमें टाइम कितना था, 1 ईयर। नेक्स्ट इसमें रेट है, तो रेट कितना था, 40%। अब इसमें अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। तो फार्मूला क्या है, अमाउंट, तो फार्मूला है अमाउंट इज़ इक्वल टू ई 1 + r/100 और यहाँ पर है टाइम t। तो यहाँ पर जो p है ये है प्रिंसिपल अमाउंट, t जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, जो r है वो रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ इन्वेस्ट को। तो इस फार्मूले से भी आप लोग आंसर निकाल सकते हैं अमाउंट का, लेकिन इस फार्मूले से भी आप लोग आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक और सिंपल तरीका है, हम वो इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे कि जो ये हमारा 40% है ना, इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे अमाउंट के साथ, यानी कि 3,75,000 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पर हम परसेंटेज को हटाएंगे। पहले परसेंटेज को हटाने के लिए आप लोगों को पता है हम डिवाइड करवा देंगे 100 के साथ। यहाँ भी ये 100 इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इनको इसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर किसके इक्वल आया, इसके, और ये हम एक किसके इक्वल आ गया, CM के इक्वल। और CM क्या था हमारे पास, कंपाउंड मार्कअप।